अब मैं बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ दावत दूंगा पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स साहब को, जो कि प्रिंसिपल हैं गुजरांवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी, के मुआए और खुदा का पाक कलाम हम सब तक पहुँचाएँ। पादरी डॉक्टर आर्थर जेम्स। यह आयत जो आपके सामने तिमोथियस के नाम पालूस के दूसरे खत से पढ़ी गई, इनमें जब हम इनको गौर से मुताला करते हैं तो हम देखते हैं कि पालूस को अपनी मौत बहुत करीब नज़र आ रही है और वह अपने लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, अब मैं कुर्बान हो रहा। मौत को करीब देखकर, मौत का यकीन करते हुए वो अपने बारे में बहुत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल करता। शायद आम आदमी ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। अब ये इस पैरे की पहली आयत जो छठी आयत है, ये ज़ाहिर करती है कि पालूस रसूल अपनी मौत के करीब मुतमिन है कि मौत के बाद भी उसे खुदावंद में कायम होने से कोई नहीं रोक सकेगा। बीमारियां, हादसात, तकलीफ और बिलाखिर मौत, ये सारी बातें इंसानों को बिलाशुबा खुदा से दूर ले जाती। लेकिन पालूस रसूल ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी है, जो ख्याल वो अपने बारे में रखता है, उससे वो इंतहाई ज़्यादा मुतमिन है और ये बड़ी खुशी की बात है। इन आयात में सबसे पहली हकीकत ही यही है कि जब हम ये जानते हैं कि हमें मरना और कलाम का ये फ़ैसला है जो तारीख़ आलम पर सादर हुआ है कि इंसान के लिए मरना और अदालत का होना ज़रूरी। पालूस रसूल को कलाम के इस हुक्म का बहुत अच्छी तरह पता था। वो ये जानता था मरने से पहले वो अपनी ज़िंदगी की एवैल्यूएशन खुद यहाँ पर पेश करता, अपनी ज़िंदगी का तज्ज़िया और जायज़ा वो खुद बयान करता। और जब हम उसके जायज़े को पढ़ते हैं तो हमें ख़ासी रहनुमाई मिलती। पालूस रसूल अपने बारे में ये कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। रसूल इस ज़िंदगी के बारे में दो बातें कहता। इसे वो कुश्ती करार देता और इसे वो दौड़ कहता। ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम ज़ाती तौर पर ज़िंदगी के बारे में क्या तसव्वुर करते हैं, क्या तसव्वुर रखते हैं, हमारी क्या
सोच है। ये अल्फाज जिंदगी के लिए खुदा के कलाम में बार बार इस्तेमाल किए गए। जब हम लफ्ज़ कुश्ती की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये ज़िंदगी आसान नहीं। इस ज़िंदगी के दौरान हमें बहुत सी पेचीदगियों से लड़ना पड़ता, बहुत से मसाइल के सामने खड़ा होना पड़ता है, बहुत से मसाइब और मुसीबतों का सामना करना पड़ता। और ये उस वक़्त तक हम नहीं कर सकते जब तक हमें कुश्ती करने की रूह ना हो। पालूस बिलाशुबा पहलवान नहीं था और ना उसके जिस्म की बंदिश पहलवानों की तरह थी। वो जिस्मानी तौर पर एक कमज़ोर शख्स था, लेकिन अपनी ज़िंदगी की निस्बत से वो अपने आप को यहाँ पर एक जोरावर पहलवान के तौर पर पेश करता। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अगर हम पालूस रसूल की इस कुश्ती का जायज़ा लें तो करंथियों के नाम खतूत में पालूस रसूल ने अपनी बहुत सी मुसीबतों का जिक्र किया, जिनकी फहरिस्त मैं इस वक्त दोहराना नहीं चाहता। लेकिन ये बात सच है कि पालूस की ज़मीनी ज़िंदगी मुश्किलात में गुजरी। वो दुखों में रहा, मुसीबतों को उसने झीला, अबलीस के ताबड़तोड़ उस पर हमले होते रहे। और सिर्फ अबलीस के हमले ही नहीं, बल्कि जब वो अपने ख़तरात की बात करता है तो वो ये भी कहता है कि मैं अपने भाइयों से ख़तरे में रहा। उसके अपने करीबी लोग, उसके साथ तल्लक रखने वाले, उसके साथ मिलकर काम करने वाले उसके लिए ख़तरात का सबब बने। इन सारे हालात में पालूस रसूल ने बड़ी जुर्रत और दिलेरी का दामन थामा और वो इन सब से लड़ता रहा। और खुदा का शुक्र है कि वो इन सब पर गालिब आया। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि इंसान की ज़मीनी ज़िंदगी बिलाशुबा एक कुश्ती करने वाले की ज़िंदगी की तरह है। उसे बहुत सी चीज़ों के साथ इस दुनिया में निमटना है। अभी आप मरहूम पादरी मुमताज़ खान के बारे में सुन रहे थे। ये बात सच है कि उनकी बहुत खिदमत थी, मगर ये बात इस सच में एक खूबसूरत रंग रखती है कि खुदा के इस खादम ने अपनी खिदमत में तरह तरह की मुश्किलात को देखा, तरह तरह के मसाइल का सामना किया। वो कई मुसीबतों में पड़े, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अपनी खिदमत में उन्होंने इन सब आजमाइशों पर गलबा पाया। पालूस के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बारे में ये कहना
कि मरहूम ने इस ज़िंदगी में अच्छी कुश्ती लड़ी। एक खुशाइंद बात, ज़रूरी बात और हम सब के लिए हौसला अफजाई की बात। अगर एक शख्स का नमूना हमारे सामने है कि उसकी ज़िंदगी की जद्दोजहद को हम अच्छी कुश्ती से तशबीह दें, तो फिर हम पर ये लाज़म ठहरता है कि हम अपने तसव्वुर ज़िंदगी को दुरुस्त करें। यह अहम बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। और इन सारे मसाइल को, मसाइब को, मुश्किलात को जिनसे हम दो चार रहते हैं, हम दिलेरी के साथ इनका सामना करने की कोशिश करें। इनमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हमेशा खुदा पर तकिया करें। इस बात का तल्लुक हमारे ईमान के साथ। दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर दौड़ है, और मैं बिलाशुबा पैगाम को लंबा नहीं करना चाहता। ईमान का तल्लुक खुदा के फजल और उसकी बख्शिश के साथ। ईमान खुदा की तरफ से नेमत और बख्शिश के तौर पर मिलता। आमतौर पर जिस ईमान के हम दावेदार हैं कि हम कलीसियाओं के शुरका हैं, हम पुश्त दर पुश्त मसीहियों की औलाद हैं, ये बिलाशुबा हमें मसीही नहीं बनाते। मसीही ईमान की बदौलत बनता है और ईमान खुदा की तरफ से बख्शिश के तौर पर हासिल होता। हमें ज़रूरत है कि हम पालूस रसूल के इस कौल और मरहूम खादम के नमूने के पेश नज़र इस बात को बगौर देखें और हम ज़िंदगी की इस कुश्ती को लड़ने के लिए खुदावंद से फजल मांगे, ईमान हासिल करें। वो यकीनन हमें ईमान बख्शेगा। दूसरी बात है दौड़। इसमें इंसान की अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश और अपनी कुव्वत शामिल है। और दौड़ के बारे में भी खुदा के कलाम में बहुत सी बातें लिखी। कलाम में इस दौड़ को दौड़ने के लिए ये लिखा है कि हमें इस दौड़ को सब्र से दौड़ना चाहिए। इसलिए इस ज़िंदगी को गुजारने के लिए अपने अंदर सब्र और तहम्मुल पैदा करना, सब्र और तहम्मुल वाली तबीयत पैदा करना बड़ा ज़रूरी है। खुदा से ऐसी तबीयत को नेमत के तौर पर मांगने और पाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान बुनियादी तौर पर कमज़ोर है और तबीयतन बिलाशुबा वो ऐसी तबीयत का हामिल नहीं है। सब्र जब तक पैदा ना हो उस वक़्त तक बात नहीं बनती। सब्र ईमान में पुख्तगी पैदा करता है। सब्र हमें दौड़ने में रहनुमाई फराहम करता है। जब ईमानदार अच्छी कुश्ती लड़ते हैं, सब्र के साथ ज़िंदगी की ये दौड़ दौड़ते हैं, तो खुदा उन पर रहम करता, मेहरबानी करता, उन पर अपने फजल को जाहिर करता। और पालूस रसूल ईमान और सब्र के इस अजर और इनाम का बयान भी पहले अपनी निस्बत से
और फिर सारे ईमानदारों की निस्बत से करता। वो कहता है कि मेरे लिए जिंदगी का ताज रखा और बिलाशुबा जिंदगी के ताज का हामिल होने के नाते से वो अपने आप को नादर नमूना करार नहीं देता, बल्कि ये कहता है उन सब के लिए, उन सब को ये अजर मिलेगा, ये इनाम हासिल होगा जो मसीह पर ईमान रखते। ईमान और सब्र के नतीजे में हमें ज़िंदगी हासिल होती, ऐसी ज़िंदगी जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी ज़िंदगी जो गुजारने के लिए खुदा अपनी हजूरी को हम में कायम रखता, जो हमें खुदा गुजारने का फजल बख्शता। ये बहुत ज़रूरी। खुदा का शुक्र है कि खुदावंद के इस खादम ने ईमान की कुश्ती लड़ी और सब्र के साथ ज़िंदगी की ये दौड़ दौड़ी। पालूस रसूल ने जब ये अल्फाज कहे तो वो जिंदा था, इसलिए वो उम्मीद की सूरत में ही ये अल्फाज कह सकता था, मुस्तकबिल से ही इस वादे का तज़किरा कर सकता था। लेकिन जब हम मरहूम पादरी मुमताज़ खान साहब की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, उनके ईमान और उनके ये दौड़ने का जिक्र करते हैं, तो पालूस रसूल के इस कौल के मुताबिक उसकी इस मुस्तकबिल की उम्मीद की रूह से पादरी मुमताज़ खान बिलाशुबा खुदा से अजर पा चुके हैं। और उनके लिए बहुत बड़ा अजर यही है कि खुदा का ये खादम जिसने ईमान के साथ कुश्ती लड़ी और जो सब्र के साथ ज़िंदगी की ये दौड़ता रहा और खुदावंद के लिए उसने अपनी इस ज़िंदगी को वक्फ और मखसूस किया, हम खुदा का शुक्र करते हैं उनके इस खूबसूरत अंजाम की यकीन दहानी के लिए, कलाम की इस उम्मीद के लिए जो पादरी मुमताज़ खान के लिए अब उम्मीद नहीं, वो हम सब के लिए जो ज़िंदा और कायम है उम्मीद है। लेकिन मरहूम पादरी साहब इस हकीकत को हासिल कर चुके हैं और खुदावंद ने बिलाशुबा उन्हें अपने साथ शामिल किया है और ज़िंदगी के इस ताज से नवाजा। खुदा करे कि हम इस हकीकत पर संजीदगी से सोचें और ईमान की कुश्ती लड़ने और सब्र से ज़िंदगी की इस दौड़ को दौड़ने की कोशिश में मसरूफ़ रहें। खुदावंद आप सबको और बिलखसूस गमज़दा ख़ानदान को कलाम के सिलसिले के वसीले से बरकत बख्शे। आमीन।